बगदाद के एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसके पति का इंतकाल हो चुका था और उसका बेटा ही उसकी दुनिया था। लेकिन बदकिस्मती से वह बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मां ने उसे ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की। तमाम हकीमों और तबीबों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी किसी ने उस औरत से कहा, बगदाद शरीफ में अल्लाह के एक वली रहते हैं, उनकी दुआओं से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अपने बेटे को उनके पास लेकर जाओ। मां को जैसे एक उम्मीद की किरण मिल गई। वह फौरन अपने बीमार बेटे को लेकर बगदाद की ओर रवाना हो गई। मगर सफर के दौरान ही बच्चे की हालत और बिगड़ने लगी और रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी एक राहगीर ने उसे हिम्मत दी और कहा, हौसला रखो, अपने बेटे को दरगाह तक पहुंचाओ, वहां अल्लाह की रहमत जरूर बरसेगी। गम से बेहाल वह औरत किसी तरह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में पहुंची। जब उन्होंने बच्चे को देखा तो फरमाया, यह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, बेहतर होगा कि तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। यह सुनते ही मां फूट फूट कर रोने लगी। दर्द और मायूसी में वह दरगाह से बाहर निकल आई। तभी एक नूरानी चेहरे वाला बच्चा उसके पास आया और बड़े नरम लहजे में पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? मां ने रोते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं जीलान से यहां दीन की तालीम लेने आया हूं। फिर मां ने पूरी दास्तान उसे सुना दी। नन्हे अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि का दिल मां की हालत देखकर पिघल गया। उन्होंने अपने मासूम हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इस दुखियारी मां के दर्द को दूर कर दे, तू हर चीज पर कुदरत रखता है। जैसे ही उन्होंने ये दुआ मांगी, अचानक मरा हुआ बच्चा हिलने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखें खुल गई और वह उठकर बैठ गया। मां अवाक रह गई। वह अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी और हैरत से रोने लगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, यह सब अल्लाह की कुदरत है, मैंने सिर्फ दुआ की थी और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। जो बुजुर्ग पहले बच्चे की मौत का फैसला सुना चुके थे, वे ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। वे दौड़ते हुए आए और अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि को देखकर बोले, बेटा हम तुम्हारे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकते, तुम आने वाले वक्त के गौसे आजम हो। यह सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए और फरमाया, जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखेगा उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। एक बार शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि तबलीग करने के लिए सफर पर निकले। आपके हाथ में एक खास लाठी थी जिसकी हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। आप अपने शागिर्द के साथ पैदल ही एक लंबा सफर तय कर रहे थे। इस सफर का मकसद था भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना और जरूरतमंदों की मदद करना। आप अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह पहुंचे जो बिल्कुल वीरान थी। वहां ना कोई पेड़ पौधे थे, ना आबादी, और जमीन पूरी तरह बंजर थी। ऐसा लगता था जैसे उस जमीन पर कुछ भी उगाना नामुमकिन हो। लेकिन उस वीरान जगह में एक पेड़ खड़ा था, एक सूखा हुआ बेजान पीपल का दरख्त जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। यह पेड़ बेशक सूखा हुआ था, लेकिन गिरा नहीं था। उसके पास सूखी लकड़ियों का ढेर था, लेकिन यह पेड़ अपनी जगह मजबूती से खड़ा था, मानो हालात से हार मानने को तैयार ना हो। तभी आपके शागिर्द में से एक ने कहा, हुजूर, यह पेड़ तो इतना सूखा हुआ है कि यहाँ कोई परिंदा तक आकर नहीं बैठता, लेकिन ये लोग कौन हैं जो इसके चारों ओर खड़े हैं? आपने ध्यान से देखा तो वहां कुछ हिंदू लोग खड़े थे जो उस सूखे पेड़ के चारों ओर दायरा बनाए हुए थे। वे कह रहे थे, हमारे देवता, तूने हमें हमेशा खाना दिया, पानी दिया, हमें जिंदा रखा। ये जगह भले ही वीरान और बंजर है, लेकिन तूने हमें सहारा दिया। ये इलाका पहले हरा भरा था, पर जब से ये पेड़ हमसे नाराज हुआ तब से सब कुछ उजड़ गया। फिर एक पंडित ने कहा, चलो भाइयों, सर झुकाओ और सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे खुश हो जाए। आप और आपके साथी ये अजीब दृश्य देख रहे थे। ये सुनकर आपके शागिर्द से रहा नहीं गया। उसने कहा, हुजूर, ये लोग इस सूखे पेड़ के आगे सजदा क्यों कर रहे हैं और इसे अपना देवता क्यों मान रहे हैं? इनका तरीका ना तो हमसे मिलता है और ना ही मुसलमानों जैसा लगता है। आपने जवाब दिया, ये हिंदू लोग हैं, चलो देखते हैं कि माजरा क्या है। इसके बाद आप उस पंडित के पास गए जो सबसे बड़ा व्यक्ति मालूम होता था और जिसने सभी को पेड़ के आगे सजदा करने के लिए कहा था। आपने उससे पूछा, आप लोग कौन हैं और इस पेड़ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं?
पंडित ने आपको ऊपर से नीचे तक देखा और डर के मारे 3-4 कदम पीछे हट गया। वह आपकी शख्सियत से हैरान था। चौड़ा सीना, ताकत से भरा शरीर, रोशन चेहरा और खूबसूरत कपड़े। जब आपने मुस्कुराते हुए सवाल किया तो आपकी मुस्कान ने उसके मन में सम्मान और डर दोनों पैदा कर दिया। उसने सोचा कि आपके जैसा रोबदार लेकिन अदब से भरा इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा। वह समझ गया कि आप एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, लेकिन झुकने वाला वह भी नहीं था। खुद को संभालते हुए उसने कहा, हम इस पेड़ को अपना देवता मानते हैं। यह बहुत ताकतवर है। पहले यह पेड़ हरा भरा था और हमें जो भी चाहिए होता यह हमें देता था। यह इलाका जो सूना और बंजर दिखता है कभी जिंदगी से भरा हुआ था। यहाँ लोग रहते थे, हर नस्ल के परिंदे चहचहाते, जानवर घूमते थे और हमारे घर यहीं पर बसे हुए थे। हमारे बड़ों ने यहीं से अपनी जिंदगी शुरू की थी। इस पेड़ की वजह से हमें हर जरूरत पूरी होती थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फिर एक दिन यहाँ अचानक तबाही आ गई। एक काली आंधी ने सब कुछ उजाड़ दिया, हर चीज बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति तब आई जब हमारा यह देवता हमसे नाराज हो गया। इसके बाद पूरा इलाका सूख गया, वीरान हो गया और बंजर बन गया। हमारे देवता ने अपने पत्ते झाड़ने शुरू कर दिए। मेरे बाप दादा बताते थे कि जब ये पेड़ अपने पत्ते झाड़ने लगे तो इसका मतलब है कि यह हमसे नाराज है और ये तो हमारा देवता है जो हमसे खफा हो गया। हम इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी बात नहीं सुनता। आपने शांत स्वर में कहा, यह पेड़ जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह खुद मखलूक है, इसे भी किसी ने बनाया है। इसका भी एक खालिक सृष्टिकर्ता है। सोचो ये तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है। पंडित ने गुस्से में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह हमारा खुदा है। यह दरख्त हमें बीमारी से निजात देकर शिफा देता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकता। पंडित जिद पर अड़ा था। उसने यह तक नहीं सोचा कि आप कौन हैं। आपने कहा, अगर यह तुम्हारा खुदा होता तो इसे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। सोचो, जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारी रक्षा करता है। याद रखो, जो चीज खत्म हो सकती है वह कभी खुदा नहीं हो सकती। इसलिए तुम उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो शुरुआत से है और अंत तक रहेगा। पंडित ने कहा, वह कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हमें तो हमेशा से यही दरख्त पालता आया है। हमने इसी को अपना खुदा माना है और मानते रहेंगे। शहनशाह बगदाद ने गुस्से में कहा, यह गलत है। तुम उससे मांगो जो सबको पालने वाला है। हम तो इस दरख्त से ही मांगेंगे, यही हमारा खुदा है। तब आप बोले, अच्छा, किसी ऐसे इंसान को बुलाओ जो इस पेड़ से बात कर सके, शायद वह इसकी बात मान ले। पंडित ने कहा, ऐसा कोई इंसान कहाँ मिलेगा? मैं जो सबसे बुजुर्ग हूं, इसने मेरी नहीं सुनी, तो ऐसा कौन होगा जिसकी ये बात मानेगा? आपने जवाब दिया, मैं इससे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। पंडित, जो पहले से ही आपसे नाराज था, बोला, आप कौन होते हैं? ये आपकी बात क्यों मानेगा? आपने कहा, मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी नाराजगी की वजह जानने दो, शायद मैं इसे मना सकूं। पंडित ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके थके हुए साथी बोले, आप कोशिश करें। अगर आपने इस पेड़ को मना लिया तो हम आपकी बात मानेंगे। आपने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। सभी हैरानी से आपको देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर नमाज क्या है। आपने उन सभी के सामने नियत की और कुछ समय तक नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह से दुआ की, या रब्बे दो आलम, तेरा कर्म हर जगह चलता है, तू हर जगह है, तेरा अस्तित्व हर जगह है, तू सीमाओं से परे है, तेरी कोई सीमा नहीं। हर पेड़ को तू ही उगाता है, फल देता है और पानी प्रदान करता है। तू ही सबको जीवन देने वाला है। हमने ये सफर इसलिए शुरू किया है ताकि तेरा दीन हमेशा जिंदा और ऊंचा रहे। या अल्लाह, इस्लाम को हमेशा ऊंचा रखना। या रब्बे दो आलम, लोगों को शिर्क से बचा ले। ये दरख्त तुझसे मांग रहा है जो खुद तुझसे मांगता है। ये पेड़ भी तेरी बनाई हुई मखलूक है जिसे तूने ही जीवन दिया, सबको जीवन देता है। या अल्लाह, हमें सही राह दिखा दे, हमें दीन की ओर ले चल। इन लोगों को समझा दे कि तू ही रब्बे रहमान है और हमें सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है। हमें अपने आगे झुकने वाला बना दे और केवल तेरे ही आगे सिर झुकाने वाला बना दे। फिर आपने उठकर पंडित से कहा, गौर से देखो, मैंने किससे दुआ मांगी? पंडित ने कहा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। आपने इस दरख्त से ही मांगा होगा, क्योंकि हम भी इसी से मांग रहे हैं।
आप मुस्कुराए और कहा, अब भी क्यों नहीं समझते? जानकर भी अनजान बन रहे हो। मैं उससे मांग रहा हूं जो एक है, जिसे कोई शरीक नहीं कर सकता। वह पाक है। मैंने उससे दुआ कैसे मांगी? जो सबका पालनहार है, जो हर प्रार्थना सुनता है, उसके सिवा कोई और नहीं सुनता, वही सबको देता है। उसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि उसने ही सबको बनाया है, मिट्टी से, आग से, नूर से। पंडित की जिद अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, क्या आप कोई करिश्मा या जादू करना चाहते हैं? आपने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके लोगों से कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें पानी मिले और तुम्हारी गांव की नदी फिर से बहने लगे? तो मैं तुम्हें उस शक्ति का दर्शन कराता हूं जो मेरी नहीं, बल्कि उस रब की है। वे पहले से ही बहुत परेशान और प्यासे थे। उन्होंने कहा, जी हां, अब आप जो चाहे कर सकते हैं, बस हमारी समस्या को सुलझा दीजिए। उनकी बातें सुनकर आपके दिल में इंसानियत का भाव जागा। आपने अपनी लाठी से सूखे और बेजान दरख्त की ओर इशारा किया और बिस्मिल्लाह पढ़ी। अचानक लाठी से ऐसी रोशनी फूटी कि वहां खड़े सभी पुजारी हैरान रह गए। बिना किसी संपर्क के सिर्फ इशारे से नूर की किरणें उस दरख्त पर पड़ी और वह दरख्त देखते ही देखते हरा भरा हो गया, जैसे वह कभी सूखा ही नहीं था। इतना ही नहीं, उस पेड़ के पास जो सूखी नदी थी, उसमें भी पानी आ गया। जल्दी ही एक साफ और मीठी नदी दरख्त के आसपास बहने लगी। सभी पुजारी यह समझने में असमर्थ थे कि यह कैसे संभव हुआ। आपने कहा, जाओ, अच्छे से पानी पियो, बरसों की प्यास बुझाओ। बीमार लोग ठीक होने लगे, जो चल नहीं सकते थे वे चलने लगे, जिनके शरीर पर घाव थे वे भर गए। कुछ ही समय में वह वीरान इलाका हरा भरा हो गया। खेत खलिहान फिर से लहलहाने लगे और वह जगह जो दशकों से बंजर थी, मिनटों में एक घना जंगल बन गई। प्यासे लोग जब पानी पी चुके तो कहने लगे, हमने तो कभी इतना मीठा और स्वादिष्ट पानी नहीं पिया। हमने पहले इस दरख्त के पास कभी इस तरह से नदी बहते नहीं देखी। यह कैसा पानी है और कहां से आया है? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदो, इस बात की खोज में मत रहो कि यह पानी कहां से आया। समझ लो कि देने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि वही पाक जात है जो तुम्हारा और मेरा रब है। उन्होंने पूछा, आप जो पढ़ रहे थे वह क्या था? आपने कहा, वह इबादत है, असली इबादत, जिसे नमाज कहते हैं। दरख्तों के आगे हाथ जोड़कर पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है। असली काम तो उस दरख्त को मनाना है जो इसे बनाने वाला है। फिर आपने विस्तार से समझाया कि अल्लाह कौन है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता, इस जहान में ना उस जहान में। उसकी कोई संतान नहीं हो सकती, ना कोई उसका जोड़ा है। तब पुजारियों ने पूछा, तो आप कौन हैं? यह हमें स्पष्ट कर दे। आपने कहा, मैं उसका एक अदना बंदा हूं, जो उसके दीन के काम में लगा हुआ हूं और इस्लाम को फैलाने में कार्यरत हूं। फिर सभी पुजारियों ने कहा, क्या यह सब आपने नहीं किया? आपने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से यह काम करवाया है, लेकिन करने वाला वही है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी है, लेकिन सुनने वाला वही है। अगर तुम उसकी असलियत को समझ गए होते तो सजदे में सिर नहीं उठाते। तुम्हें अपने रब के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह दिलों में बसता है और आत्मा में उतरता है। वह पाक है हर बुराई और कमी से। यह चमत्कार अपनी आंखों से देखने वाले लोग कहने लगे, हम भी आपके रब को मानते हैं, हमें भी कलमा पढ़ा दें, क्योंकि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी नहीं देखा। न हमें किसी ने ऐसा सिखाया, न समझाया। हमारी सोच बदल गई है, हमारी समझ बढ़ गई है। आपने हमें सच्चाई से अवगत कराया है, और अगर अब भी हम अंधे बने रहे तो हमसे बड़ा अंधा कोई नहीं होगा। आपने उन्हें कलमा पढ़ा दिया। गांव वाले आपसे मिलकर इतने खुश हुए कि वे आपको अपना आदर्श मानने लगे। पहले आपने उनसे कहा कि नदी का साफ पानी सबको पिलाओ। सभी ने उस पानी को पिया। जो प्यास से बेहाल थे उन्होंने खुद भी पानी पिया और अपने जानवरों को भी पानी पिलाया। उनकी मीठी जुबान और हसीन लहजे ने हमें इतना प्रभावित किया कि हम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब हमें समझ में आया कि जिंदगी का असली मकसद दूसरों की भलाई करना है। इसलिए तुम भी उनके बताए हुए धर्म को अपना लो। गांव वालों की गवाही सुनकर सबके दिलों से हर प्रकार की शंका दूर हो गई। सबने वादा किया कि अब हम किसी और की पूजा नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह ताला के। ये देखकर वह बूढ़ा पंडित जो अब तक विरोध कर रहा था भी अपनी आंखों से आपकी सच्चाई देख चुका था। उसने खुद ही सजदा कर लिया और कहा, मैंने उस अल्लाह के आगे सजदा किया जिसके आगे आप सजदा करते हैं। कृपया मुझे भी कलमा पढ़ा दें।
फिर शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे भी कलमा पढ़ा दिया और उस गांव में पानी कभी खत्म नहीं हुआ।